अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सिद्दीक बात कर रहा हूँ एजुकेशन लिंक से। फर्स्ट ऑफ ऑल भी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें। जो हमने रिसेंटली जो वीडियोस हैं वो अपलोड की थी फिनलैंड के हवाले से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई ना कोई वीडियो जो है वो शेयर की जाए। तो एडमिशन का प्रोसेस जो है वो मास्टर्स का जो है वो थोड़ा सा सिंपल है एज कम्पेयर टू जो यूजी प्रोग्राम्स हैं। तो उनमें मैं बताता हूँ कि कौन सी वो प्रोफाइल्स हैं जिन पे एडमिशन के चांसेस जो है वो 100% है और वो स्टूडेंट्स इजीली अपना एडमिशन जो है सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक तो मैंने यही बताई थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट इन टाइम अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन पुट करने के लिए, तो उनको हम वन बाय वन पहले डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वो कॉमन चीज़ें हैं, सबको ही पता है कि फिनलैंड को क्यों चूज़ किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और नंबर 1 रैंक है एजुकेशन रैंकिंग की अगर बात की जाए तो। प्रैक्टिकल एजुकेशन में बहुत आगे हैं वो। टेक्निकल एजुकेशन जिसमें कंप्यूटर साइंसेज आ जाता है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। इस तरह के प्रोग्राम्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड बैचलर्स जिनका कंप्यूटर साइंसेज में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने की हुई है उनका वहाँ पे बहुत स्कोप है। वहाँ पे जाके अगर वो मास्टर डिग्री करते हैं तो इजीली वहाँ पे वो पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, और इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले तो हम उन प्रोफाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनका एडमिशन आसान है। तो खुसूसन वो लोग जिनकी यहाँ पे 4 ईयर का बैचलर डिग्री जिन्होंने की है, ऑनर डिग्री की हुई है कंप्यूटर साइंसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ। बिजनेस के स्टूडेंट्स का की बात थोड़ी देर बात करते हैं, पहले हम सिर्फ इनकी बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या उसके बाद हेल्थ साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं, डीपीटी किया हुआ है, उनकी बात कर लेते हैं। डी फॉर्म वाले जो है वो उनकी बात कर लेते हैं। तो उनका एडमिशन जो है वो थोड़ा सा आसान होता है उन स्टूडेंट्स की निस्बत जिनके पास सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड है या जिनके पास बिजनेस की डिग्री है। 2+2 प्रोग्राम्स है, उनके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वो लंबा है समझाना। तो अभी हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके पास 4 ईयर का बैचलर है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करवाने एचईसी से, और कोशिश आपने ये करनी है कि ओरिजिनल के साथ साथ जो है वो आप एक एक फोटोकॉपी का सेट, एटलीस्ट वन फोटोकॉपी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की और डिग्री की भी वो एचईसी से अटैच करवा के आप सील्ड एनवेलप में रख लें। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जब आप एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है वो दूँ। तो स्कॉलरशिप के लिए एक तो आप अर्ली अप्लाई करें। अभी 1 नवंबर से कुछ यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन राउंड ओपन हो जाएगा, सेपरेट एप्लीकेशन, उसमें एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवा के रखें। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे कहते हैं कि आप हमें बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स भेजें। कुछ यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम ये भी स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी थी कि जिन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से डायरेक्टली जो है वो आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो है वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। मिनिमम सीजीपीए जो है वो हम आसान एडमिशन की बात कर रहे हैं तो 2.5 एटलीस्ट इसका सीजीपी है वो कंफर्ट जोन में उसका एडमिशन इजीली हो जाएगा। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है वो 6.5 और पीटीई 64। ये वो प्रोफाइल है, एक आइडियल प्रोफाइल जिस स्टूडेंट का इजीली एडमिशन हो जाएगा और उसको स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस ज्यादा हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जिसे लोग स्कॉलरशिप भी कहते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी का अपना है। कोई 20%, कोई 25%, कोई 40% और अप टू 50% तक ही जाता है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए जो स्टूडेंट्स इन टाइम अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी उनको इनवाइस सेंड करती है, उस इनवाइस पे वो डिस्काउंट मेंशन होता है कि अगर आप विदिन 2 वीक्स ये फीस पे कर देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटीज का वेट कर रहे होते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी वो लूज कर बैठते हैं और फिर वो 40-50% जो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिल रहा होता है उससे भी वो जाया कर बैठते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अच्छी है, जिनका सीजीपीए 3 से ज्यादा है, वो तो ज्यादा स्कॉलरशिप का वेट करें। अगर 40%, 2.5 सीजीपीए है, 40% या 50% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल गया तो आप उसी के अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर दें, क्योंकि एटलीस्ट 50% स्कॉलरशिप जो है वो भी बड़ी बात है। क्योंकि आजकल एडमिशन का क्राइटेरिया फिनलैंड में काफी टफ होता जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे एप्लीकेशन जो है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट्स ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली जिनका सीजीपीए कम है वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अलावा अगले जब वो यूनिवर्सिटी फी वेवर के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सीजीपीए मैटर करता है,
आइल्स का स्कोर मैटर करता है। तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अगर आपने अवेल ना किया तो वो स्कॉलरशिप के लिए आपके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। मिल भी सकता है अगर छोटी सिटीज की तरफ जाएंगे, तो अगर बड़े सिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट को आप जरूर अवेल करें और अपने डिग्रीज को सिक्योर करके अपना प्रोसेस को खत्म करें, एडमिशन के प्रोसेस को। एडमिशन प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो बता ही दिया कि किसी से अटेस्टेड होने चाहिए। सेकंड जो है वो आपके पास 2 रेफरेंस लेटर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेने हैं। अगर किसी के पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो उसको सीवी में मेंशन करें। यूरो पास फॉर्मेट पे आपका सीवी होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो, आइल्स आपके पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के लिए भी और स्कॉलरशिप के लिए वो है LOM, मोटिवेशन लेटर भी आप इसे कह लें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो प्लेजरिज्म फ्री हो, उसमें आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें जिस कोर्स को आपने चूज किया है उसकी रीजन क्या है, उसको आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपकी प्रीवियस स्टडीज है वो इसके साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। जितना अच्छा और क्वालिटी का आपका मोटिवेशन लेटर होगा, प्लेजरिज्म फ्री होगा, आपके चांसेस एडमिशन के भी और स्कॉलरशिप के भी ज्यादा होंगे। तो अब ये स्टूडेंट्स जिनकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, उन्होंने आइल्स नहीं किया हुआ तो उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। कोशिश करें कि अपनी आइल्स की तैयारी को कंप्लीट करें, आइल्स का एग्जाम दें या पीटी का स्कोर दे के अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। किसी को भी इस प्रोफाइल के साथ अगर कोई स्टूडेंट है उसको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन लिंक्स का फेसबुक पे भी पेज अवेलेबल है। हम लोग की 3 ब्रांचेज हैं, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट में। हमारे ऑफिस को आप विजिट करके अपना केस जो है वो एज सुन एज उसको प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, मास्टर्स लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि स्पाउस इसमें अलाउ है। बिल्कुल ही स्पाउस इसमें अलाउड है, इकट्ठे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2 स्टेप्स में फैमिली अप्लाई करें। मेन एप्लीकेंट के साथ ही स्पाउस और किड्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीजा रेशियो के हवाले से पहले भी बहुत दफा बताया जा चुका है कि इसकी वीजा रेशियो ऑलमोस्ट 100% है। एडमिशन का प्रॉब्लम है, जो प्रोफाइल अभी हम जो डिस्कस करें, अगर इस तरह की किसी की प्रोफाइल है तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ और अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो उसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी की। तो स्टूडेंट्स को हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि आप 7 से 8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन के चांसेस भी ज्यादा हों